हेलो दोस्तों, मैं केतन कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सी योर नॉलेज में, जहां पर आज हम क्या करेंगे दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों मैं इससे पहले आपको बता दूं कि दोस्तों आप मेरे साथ पेशेंस के साथ बने रहें। जब आप मेरे साथ पेशेंस के साथ बने रहोगे दोस्तों, मैं आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके प्रति दोस्तों, इंग्लिश के प्रति हाई कर दूंगा, जिससे आपका जो नज़रिया है इंग्लिश के प्रति वह बहुत ही चेंज हो जाएगा, जिससे आपको इंग्लिश से कभी भी डर नहीं लगेगा दोस्तों। क्या नहीं लगेगा दोस्तों? डर। आप कभी भी इंग्लिश से नहीं डरोगे और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोई भी एग्ज़ाम को जिसमें इंग्लिश क्वेश्चन आए हैं क्वालिफाई कर जाओगे। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों कल जो हमारी क्लास थी वह कौन सी थी? हमारी जो कल क्लास थी दोस्तों वह थी प्रोनाउन के ऊपर, यानी कि हमने कल प्रोनाउन की सिर्फ इंट्रोडक्शन को किया था। यदि आपने वह क्लास अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से आप हमारे YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर हमारी पिछली क्लास को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन को कि व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन, क्या है पर्सनल प्रोनाउन। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वह रेफर करता है किसी भी पर्सन को। आज हम जानेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और सिंगुलर प्लूरल के दोस्तों कंसेप्ट को हम जानेंगे। मैंने दोस्तों एक टेबल ली हुई है। इस टेबल के माध्यम से आप बहुत ही आसान तरीके से और बेहतरीन तरीके से सब समझ जाओगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का कंसेप्ट क्या है। दोस्तों सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या है ये देखो। आई क्या है दोस्तों? सब्जेक्टिव केस है। जब हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो हम आई करेंगे, और यदि हम दोस्तों आई का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा मी। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों? आई का जो ऑब्जेक्ट हुआ वह हुआ मी, और आई का जो पॉजेसिव केस हुआ दोस्तों वह होता है माई। इसी प्रकार दोस्तों वी क्या सब्जेक्टिव केस है, और वी का जो ऑब्जेक्ट होगा वह क्या होगा? अस। तो वी का ऑब्जेक्ट हुआ दोस्तों अस, और वी का पॉजेसिव केस हुआ अवर। इसके बाद आता है दोस्तों यू क्या है? सब्जेक्टिव केस है, और पॉजेसिव केस क्या है? यूअर, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है? यू। देखो दोस्तों सब्जेक्टिव केस भी यू है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है, ये दोनों सेम है, कंफ्यूजन में मत हो जाना। ही क्या है दोस्तों? सब्जेक्टिव केस है। पॉजेसिव केस क्या हुआ? हिज हुआ, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ? हिम हुआ। यदि हम दोस्तों सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तो ही कहेंगे, यदि हम ही का ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे तो हिम कहेंगे। इसी प्रकार दोस्तों सब्जेक्टिव केस सी हुआ, सी का ऑब्जेक्ट क्या हुआ दोस्तों? हर हुआ, और सी का पॉजेसिव केस क्या हुआ दोस्तों? हर हुआ। इसी प्रकार दोस्तों इट क्या है? सब्जेक्टिव केस है, और इट का पॉजेसिव क्या होगा? इट्स होगा, और इट का ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों? इट ही होगा, यानी कि इट, इट्स, इट सब्जेक्टिव केस भी, इट ऑब्जेक्टिव केस भी। दे क्या दोस्तों? सब्जेक्टिव केस है। पॉजेसिव केस क्या होगा? देयर होगा, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। इसके बाद आता है दोस्तों कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या फिर स्पीकर, लिसनर और नॉन एक्टिव पर्सन कौन कौन से होते हैं, क्या होता है, हमें नहीं पता। तो आज मैं बताऊँगा क्या होते हैं। तो देखो, जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंस कहता हूँ या मैं आपको कुछ कहता हूँ कि देखो सुनील बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सुनील बहुत ही अच्छा लड़का है। अब बोल कौन रहा है? बोल रहा हूँ मैं, यानी कि आई। बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, यानी कि आई। तो आई क्या हुआ? आई हुआ दोस्तों फर्स्ट पर्सन, यानी कि स्पीकर। और सुन कौन रहे हो? किससे कह रहा हूँ मैं? तुमसे, यानी कि यू क्या हुआ दोस्तों? लिसनर हुआ, यानी कि तुम्हें ही कह रहा हूँ। तो सुन कौन रहे हो? तुम ही सुन रहे हो, तो तुम क्या हुए? लिसनर हुए। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सुनील की बात कर रहा हूँ। तो वह क्या हुआ? जो यहाँ पे मौजूद भी नहीं है, तो यहाँ पे मौजूद नहीं है तो वह क्या हुआ दोस्तों? नॉन एक्टिव पर्सन, यानी कि फिलहाल तो एक्टिव नहीं है, तो वो क्या हुआ दोस्तों? नॉन एक्टिव पर्सन हुआ। आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी कि स्पीकर, लिसनर और नॉन एक्टिव पर्सन का कंसेप्ट। अब बात आती है सिंगुलर प्लूरल की। दोस्तों आई का प्लूरल हुआ वी, यू अपने आप में सिंगुलर प्लूरल भी है, और इनके जो सभी के दे प्लूरल होता है। अब बात आती है दोस्तों प्रेपोजिशनिंग। यह भी दोस्तों एक पर्सनल प्रोनाउन का ही हिस्सा है। आज हम दोस्तों क्या करेंगे? पर्सनल प्रोनाउन को ही करेंगे। दोस्तों
आप यह बहुत ही याद कर लो कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा दोस्तों? प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। और इस पे दोस्तों एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेपोजिशन के क्या बाद आता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट के साथ आता है। मैं से एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ बिटवीन यू एंड ही प्रोबेबली ही वोंट कम एट ऑल। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे जाएंगे। तो बिटवीन क्या हुआ दोस्तों? बिटवीन अपने आप में क्या है? प्रेपोजिशन है। तो यू अपने आप में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। एंड ही भी दोस्तों ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? ही तो सब्जेक्टिव केस है, मैंने अभी बताया। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? हिम होता है। आप समझ गए होंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। तो क्या हुआ? बिटवीन यू एंड हिम। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। ही लाइक आई हैव डन MA। तो इसमें दोस्तों लाइक आप तो कहोगे लाइक तो वर्ब होता है, यही पढ़े होगे ना आप कि लाइक वर्ब होता है। लेकिन दोस्तों लाइक यदि आप वर्ब के रूप में यूज करते हो, लाइक का यूज दोस्तों यदि आप एक वर्ब के रूप में यूज करते हो तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका जो मीनिंग होगा वह होता है अप्रिसिएट करना, यानी कि किसी की प्रशंसा करना, टू लव, किसी से प्यार करना। लाइक का मतलब क्या हुआ? अप्रिसिएट, टू लव। एग्जाम्पल आई लाइक यू, ये एग्जाम्पल हुआ। तो लाइक का मतलब क्या हुआ? पसंद करना। ये एक वर्ब के रूप में यूज हो गया दोस्तों। लाइक एक प्रेपोजिशन भी होती है। क्या होती है दोस्तों? लाइक एक प्रेपोजिशन भी होती है। और प्रेपोजिशन में इसका जो मीनिंग होगा वह क्या होगा? कंपैरिजन करना, यानी कि तुलना करना दोस्तों। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ही लाइक मी इज ए टीचर। ही लाइक मी इज ए टीचर, वह एक टीचर है किसकी तरह? मेरी तरह। वह एक टीचर है किसकी तरह दोस्तों? मेरी तरह। तो लाइक के बाद क्या हुआ? आया ऑब्जेक्ट आया। लाइक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद दोस्तों मी आया। मी यानी कि ऑब्जेक्ट, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो आप समझ गए होंगे। और जो हेल्पिंग वर्ब आएगी दोस्तों वह किसके अकॉर्डिंग आएगी? आप समझ गए होंगे। तो आई हैव नहीं आएगा, मी है जाएगा वहां पे। ही लाइक मी हैज डन MA। ठीक है दोस्तों, लाइक अपने आप में क्या? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया आई का मी, और जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वह ही के अकॉर्डिंग है जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों एक और कंसेप्ट, किसका? पर्सनल प्रोनाउन का ही। किस यदि सब्जेक्ट 1 दिया हुआ है किसी भी सेंटेंस में, ये पेपर में बहुत आते हैं दोस्तों, याद कर लेना। सब्जेक्ट 1 दिया हुआ है, उसके बाद प्रेपोजिशन है, और उसके बाद सब्जेक्ट 2 दिया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगी। क्यों आएगी दोस्तों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद कौन क्या आता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट आता है। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं कहता हूं द प्रॉब्लम ऑफ मैनी ऑफिसर्स इज या आर सोल्व्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा या फिर आर आएगा? आप देख सकते हो। ऑफ क्या है? ऑफ दोस्तों अपने आप में प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद मैनी ऑफिसर क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हुए। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब तो यूज होगी नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी? द प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो क्या आएगा? इज आंसर आएगा। इसके बाद कुछ और एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, जिससे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। क्या द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज या फिर आर सिंसियर? क्या होगा? आई एक्सेप्ट दे आर अलाउड टू गो। यहां पे क्या होगा? तो देख सकते हैं दोस्तों, स्टूडेंट्स के बाद ऑफ। ऑफ क्या है दोस्तों? अपने आप में प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद दिस क्लास क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या आया? आर आया। इसी प्रकार एक्सेप्ट अपने आप में क्या है दोस्तों? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद दे नहीं आना चाहिए। दे तो क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो दे का देम आएगा, और एम आई के अकॉर्डिंग आ गया। इसके बाद आता है दोस्तों वर्ब। यह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वर्ब से पहले क्या आता है दोस्तों? सब्जेक्टिव केस आता है, और वर्ब के बाद क्या आता है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस आता है। यह तो आपको पता ही होगा, वेरी इजी बात है ये तो, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब के आगे बाद से। तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं राम कॉल्ड आई, देम डिसाइडेड द प्लेयर, द टीचर कॉल्ड ही। तो आप देख सकते हैं कॉल्ड क्या हुआ? वर्ब हुआ। तो कॉल्ड के बाद मैंने क्या किया हुआ है? आई। और कॉल्ड के बाद यानी कि वर्ब के बाद आएगा क्या? ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? मी होता है। आप समझ गए होंगे। तो कॉल्ड के बाद क्या होता है दोस्तों? कॉल्ड के बाद आएगा मी। इसी प्रकार देम डिसाइडेड क्या है दोस्तों? वर्ब है। तो वर्ब से पहले क्या आता है दोस्तों? सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे देम न होके क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस दे आएगा। इसी प्रकार कॉल्ड क्या है? वर्ब है। तो ही ना होगा हिम। इसी प्रकार मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, जिससे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर करते रहिए, जिससे हर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पास यह वीडियो पहुंच सके। दोस्तों मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिए हुए, जैसे राम डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन ही एंड सी। तो बिटवीन क्या है दोस्तों? बिटवीन अपने आप में प्रेपोजिशन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ही आएगा या फिर सी आएगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है दे बट आई वॉज प्रेजेंट। बट क्या है दोस्तों? प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद आई कहना ठीक होगा या फिर कुछ और आएगा? मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसी के बाद थर्ड क्वेश्चन है सी लाइक आई एम ए टीचर। तो लाइक क्या है? लाइक अपने आप में प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद आई कहना ठीक होगा या फिर नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। इसी प्रकार आई थिंक हिम इज ए ऑफिसर, ये दोनों भी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के ही टॉपिक को, क्योंकि दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन का जो दायरा है वह बहुत ही बड़ा है और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में, और मैंने आज क्वेश्चन भी लिए हैं जो एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों कल हमारी एक और वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।